सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बलाय बलभद्राय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय रेवतीपतये नमः। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कथा शुरू अब होत है सुनहु वीर हनुमान आसन लीजे प्रेम से तेज पुंज बलवान तेज पुंज बलवान। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। आरती। मोख वेदन निगम कल
मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद जय हो सुधार समय परमानंद सुधा रसमय लीला रसे रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की आरती ते पावन जय हो पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथनी त्रिताप निवारी कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु माया भव भयहारी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत जय हो सकल सुखकारी सेवत सतात सकल सुखकारिणी सुम हो सके हरिचरित गान की सुम हो सती हरि चरित गान की आरती ते पावन पुराण की जय हो आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराट विवेक विकास विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती ते पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक रास विलासी रस हृदय रास विलासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य विलासिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 धन्यवाद। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री भागवत भगवान की जय ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ यं प्रभजन्तमनपेतं पेतकृत्यम् द्वैपायनो फिरेह कातरया आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरबोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरि ओम हरि ओम। परम प्रिय सर्वव्यापी जगत आधार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वांतर्यामी जगत नियंता जगदीश्वर भक्तवांक्ष कल्पतरु
जगत गुरु भगवान श्री गोपाल कृष्ण श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवतागण व सिद्धगण, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद परम श्रद्धेय मम सदगुरुदेव भगवान, यत्र तत्र बैठे हुए समस्त आदरणीय संत भगवान, काफी दूर दूर से पधारे हुए समस्त भगवत अनुरागी भक्तजन, श्रद्धामयी माता जी, बहिने, बाल गोपाल और मित्रगण, सभी का हृदयांगम से अभिनंदन करते हुए मंगल में कामना करती हैं। प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। हरिओम। जय सिया राम। पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान श्री कृष्ण के परम पावन श्री चरित्रों का वर्णन करते हुए ठाकुर जी की असीम कृपा से एवं आप लोगों की हार्दिक सद्भावनाओं से आप और हम आज इस सत्संग समारोह के 7वें दिन में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत की इस दिव्य रसमयी कथा का आज 7वां दिन है, माने विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस है। मेरे आदरणीय सज्जनों और मेरे भाइयों माताओं, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार कल तक सबसे पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान नरसिंह अवतार की कथा, प्रहलाद चरित्र। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं आपसे एक बात कहूंगा, निवेदन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय में 16वें 17वें 2 श्लोकों में, अर्जुन भैया, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नूर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, मेरे भगत होते हैं 4 तरह की, 4 तरह की, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथे कौन से बता? ज्ञानी। बच्चों जी, आर्त भक्त कौन थे कहें? कि जब कोई आफत पड़ गई हमारे ऊपर, बहुत जोर की आफत आ गई, कोई विपत्ति पड़ गई, तो हम भगवान ने याद कर रहे हैं, वैसे हमें कोई मतलब ना है। ऐसे भगतन थे तो कहते हैं आर्त। जैसे गजेंद्र हो, गजेंद्र ग्राह ने पाम पकड़ लो, यूं लग रही है कि मैं मरो, डूब भी बारूं, मर भी बारूं, तब कन्हैया जी याद आए, वैसे कोई मतलब ना हो। वैसे हथनी नो नवाए रहो सूंढते, है ना, कोई मतलब नहीं। जैसे द्रौपदी है, जब न्यों लगी कि मैं द्रौपदी खुली और भरी पब्लिक में मैं मरी नहीं, बिल्कुल खुली, और तब कन्हैया जी को याद किया। जैसे उत्तरा है, परीक्षित है, जी आर्त भक्त है। और दूसरे प्रकार के भक्त का नाम है जिज्ञासु। तो भैया जिज्ञासु कौन थे? कहते हाँ, कि जिसको वास्तव में भगवान के बारे में कछु जानवे की बहुत जोर से मन में लग रही है, अभिलाषा है कि गोपाल जी कैसे, जे कहाँ रहते हैं, इनके गुण कहाँ हैं, इनकी लीला क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इनका धाम क्या है, इनके नाम में क्या, माने भगवान के बारे में जानने की जिसकी उत्कट अभिलाषा है, ऐसे भगत को नाम है जिज्ञासु। और ऐसो जिज्ञासु भगत भागवत में कोई नाम हत्वा का तुम्हारे ध्यान में बता? उद्धव जी महाराज, उद्धव जी। और तीसरे भगत हैं अर्थार्थी। भगत ही कर रहे हैं तो बाकी बदले में ठाकुर जी पे कछु मांग रहे हैं। हाँ, अर्थार्थी तो बिनते भगत कह लो, चाहे बनिया कह लो, व्यापारी कह लो, कि भाई हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तो भाई बदले में हम तुम पे कछु फीस लेंगे, मांग रहे हैं। तो उस भक्त को कहते हैं अर्थार्थी। जैसे ध्रुव जी महाराज, भाई मध्य प्रदेश की उज्जैन से चले तो उनके मन में कहा लग रही कि कैसी
और मैं जहाँ पीछे वाले पंखा बंद करवाए दूं, यूं लग रही उनके मन में, कहते हैं ना, माने कैसे भी करके और मुझे ये गद्दी प्राप्त हो जाए। और चौथे भगत को नाम है ज्ञानी। ज्ञानी कौन थे कहते हैं बाबूजी, कि जिसकी दृष्टि में लोहा मिट्टी और सोनो, लोहो मिट्टी और सोनो तीनों बराबर है। समलोष्टास्म कांचन, समलोष्ट अस्म और कांचन। अस्म माने लोहे पत्थर सोनो सब समान। जिसकी दृष्टि में कबीरा खड़े बाजार में दो दीन न की खैर, और हमारी नाय काहू से दोस्ती और नाय काहू से, ऐसे भगतों को नाम है ज्ञानी। और ऐसे ज्ञानी भक्त कोई जब भागवत जी में कौन को नाम लेंगे बताओ, प्रहलाद भैया, ऐसे ज्ञानी प्रहलाद। तो जी बात तो कही गोपाल जी ने भगवत गीता के 7वें अध्याय की 16वें श्लोक में। अब जय के नीचे 17वें श्लोक में कहा कह रहे हैं कि देखो जी एक बात बताऊं, वैसे जी चारों ही तरह के भक्त मेरे प्यार भाई में तैसी मुँह बढ़िया लगता है, पर तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। वैसे चारों ही प्रिय है, लेकिन तेसाम ज्ञानी, उनमें भी ऐसा ज्ञानी। देखो तो ज्ञानी में उन्हें एक विशेष बात बताइए, कैसा ज्ञानी, नित्य युक्त, नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। तो नित्य युक्त माने का ऐसा, युक्त माने योग, और योग माने जोड़ना। योग माने का है जोड़ना। यज धातु होते हैं संस्कृत में, एक यज धातु, उस यज धातु से बना हुआ शब्द है योग, जिसके माने जोड़ना। युज्यते शुद्धया अंतःकरणेन ब्रह्मणा इति योगः। शुद्ध अंतःकरण से अपने आप को, अपने अंतःकरण को भगवान में जोड़ देने का नाम ही योग है। ना जुगाड़ बनी रंगते ना बनी भाई। शुद्धया अंतःकरणेन ब्रह्मणा युज्यते अनेन संयोग। 6 दिना ते देख रहे हो तुम, वो दिखना रे 6 लास्ट में दिखे, नाम भी ले रहा था युज। हाँ, तो अपने शुद्ध अंतःकरण को और परमात्मा के चरणों में योग कर देना माने जोड़ देने का नाम योग है। और योग की एक और परिभाषा बताऊं, पतंजलि महाराज ने कही है योग दर्शन में कि योग माने क्या है, कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध होने का नाम योग है। और निरोध माने का है, निरोध माने रोकना। चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां जो 24 घंटे इधर से उधर भागती रहती हैं, उन वृत्तियों के कंट्रोल करने का नाम, रोकने का नाम ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध। अब साहब जो है जे जे चित्त की वृत्ति रुकत कैसे मार सा, तो पतंजलि महाराज ने कही कि इन चित्त की वृत्तियों को रोकने की एक दवाई है, क्या, वैराग्य अभ्यासान तन निरोग, तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। ना हिलो बैठो का सतशास्त्र को अभ्यास, भले आदमी के संग रह बीते, गीता भागवत को पाठ कर बीते, काऊ और सवन के संग प्यार कर बीते, गरीब गुरबा बूढ़े बड़े अंधे बहरे लूले लंगड़े और रोगी आदमी की सेवा कर बीते। सेवा करने से, इन सब कामों को करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है ना। यही को नाम अभ्यास है। वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। योग दर्शन ये कहता है कि अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियां रुकती हैं। और तत्र स्थितौ यतनो अभ्यासः। अब कोई न्यू पूछ बैठे कि भैया फिर अभ्यास का कहते हैं,
तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। तो पतंजलि महाराज ये कहते हैं कि उन चित्त की वृत्तियों को रोक लिया और फिर उन्हें वही जगह पे साध के राखे, वही जगह पे साध के राखे, उसका नाम अभ्यास है। ठीक है सर। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम निरोध, निरोध करने का नाम योग है। और ऐसा योग काय से होता है? पतंजलि महाराज कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों के निरोध अभ्यास और वैराग्य से। कि अभ्यास का है कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, यत्न पूर्वक उन चित्त की वृत्तियों को रोकना और फिर वही पोजीशन में मरे तादना तक वही पोजीशन में साध के रखना, या को नाम अभ्यास। और वैराग के बारे में तो हमने बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी है 2 दिन पहले। दृष्टा अनुसव के विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य योग दर्शन। पतंजलि महाराज योग दर्शन में कहते हैं कि संसार के जो देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, जितने पर संसार के विषय हैं, उन विषयों में से और आसक्ति का पूरी तरह से हट जाना और उसकी जो वशीकार नामक अवस्था है वो वैराग्य। तो अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ऐसे ज्ञानी भक्त हैं प्रहलाद, जिनकी चर्चा कल हम लोग सुन रहे थे। आदरणीय सज्जनों, ये प्रहलाद की परिभाषा का है प्रकष्टो हिलादो यस्य प्रहलाद। प्रहलाद को मतलब का है, सुनियो, प्रकष्टो हिलादो, हिलाद माने आनंद, जो आनंद की ओर हमें प्रकष्ट, प्रकष्ट माने आकर्षित करता है, जो आनंद की ओर हमें खींचता है, ऐसे भैया को नाम, ऐसे आदमी को नाम, ऐसे भगत को नाम है प्रहलाद। ठीक है। एक निवेदन और करूंगा, अहल्लादति सर्वजनान यस्य स प्रहलाद। जो सर्वजनान सब आदमी नो प्रसन्न खुश कर दे, काय थे? अपने व्यवहार थे, अपने आचरण थे, अपनी बोली चाली थे, अपनी भाषा थे, अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, है ना, अपनी क्रिया विधियों से, अपने संसार के जीने के नियमों से सामने वाले सब आदमियों को जो प्रसन्न कर दे, खुश कर दे, उसका नाम प्रहलाद है। एक और अर्थ है प्रहलाद को, जो सामान्य आदमी को जबरदस्ती भगवान के चरणों में वाको प्रेम जोड़ दे। जो आदमी लठते कह लो, चाहे जबरदस्ती चाहे प्यार से कैसे करके भगवान के चरणों में मने लगवाए दे और के, उसका नाम प्रहलाद। ऐसे भक्तराज प्रहलाद की कथा कल हम लोग सुन रहे थे सज्जनों। और उसके बाद में हमने श्रवण किया स्त्री धर्म की व्याख्या, पतिव्रत धर्म। बहुत विस्तार से चर्चा चली थी, कम से कम 1.5 घंटा, कि हमारी माताओं की बहनों की कल्याण का साधन क्या है। जो आजकल नाटकबाजी, नौटंकी और ठगियाई ने ज्यादा चल रही है, इसलिए हमें ये हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम सही और गलत को समाज में बताएं। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, ऊंचा और नीचा क्या है ना, कल्याणकारी क्या है, शिव क्या है, अशिव क्या है, सुंदर क्या है, असुंदर क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्यम शिवम सुंदरम की यथार्थ जानकारी देना शास्त्रों का उद्देश्य है, विद्वानों का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से जो है स्त्री धर्म की व्याख्या करने के बाद में आचार्य जी ने बलि और वामन की कथा बहुत संक्षेप में कही। तो कल में एक बात कह रहा हूं तुमसे, बलि और वामन की जो कथा है वो जीव और ईश्वर का मिलन है, परमात्मा और आत्मा का मिलन है। और भगवान जब जीव के द्वार पे बाई चांस पहुंची गई, काऊ आदमी के द्वार पे ठाकुर जी पहुंची गए, तो का मांगेंगे कि पदान तीन दैतेन्द्र संवितान पदा मम। मुझ भैया 3 कदम 3 पाम के बराबर धरती दे दे। अब 3 पाम के बराबर धरती देने का मतलब क्या है? कि तू मुझे
दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इन तीनों का दान कर दे। सेवा, सेवक और सेव्य, इन तीनों का दान कर दे। ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों का दान कर दे। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ये तीनों नमोदय दे। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों का दान कर दे। सेवा, सेवक और सेव्य, इन तीनों को दान कर दे। जागृति, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों नमोदय दे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों नमोदय दे। और कछु तो मन ना कर रो दे विकार, तो फिर बहुत छोटी सी एक चीज दे दे, तन, मन और धन, तीनों नमोदय दे। जो भाई मुंह पे कहा रहे जा महाराज फायदा का होगा, कहते तन की सेवा, अगर तन को दान करे, तन को दान का मतलब है श्रम दान कहते हैं, सेवा करें, हाथ पामनते हम बिछैया करें, झाड़ू लगा में पांडाल में, है ना, मंचे साफ करें, ये शरीर की सेवा। मंदिर में पोछा लगा में, झाड़ें, धो में, ये शरीर की सेवा करने से हमारे अंदर देखो एक बी फीलिंग है, सबन के अंदर, सबके अंदर है जी, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, दुनिया के अंदर है। और जब बी फीलिंग समझ रहे हो क्या है? बी फीलिंग माने मैं कछु हतू, मैं पढ़ो लिखे हूँ, मैं पैसा बार हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं जो हत का है, जब मैं में कमी आमत है भगवान की सेवा करवेते। और छोटी मोटी मैं हरे कमी, और मैं कब खत्म होते पता हो तुम्हें? मैं खत्म होती है जब ये प्राणी ज्ञान की चौथी क्लास में प्रवेश करता है। ज्ञान की क्या क्लास बताई मैंने परसों? 7 क्लास बताई। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी, तुर्यगा। तो जब आदमी 7वीं क्लास में एडमिशन, दोबारा सुनो, जब आदमी 4थी क्लास में एडमिशन ले लेता है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा और सत्वापत्ति, ये 3 क्लास पास करके 4थी में जब जाता है, तब बाकी मैं खत्म होते हैं। और मैं जब खत्म हो गई तो न तो हम कपड़नते बढ़िया कपड़नते मतलब हो, न दाढ़ी बनावे मतलब हो, न हमें लंबी नोक के जूतन थे मतलब हो, न हमें रफ एंड टफर और वसी टाइट जीन्स थे मतलब हो। फिर क्या पहनेंगे हम? कपालम वृक्ष मूलानी, न बढ़िया घरनते संगमरमर थे मतलब कचू, न हमें बढ़िया चांदी के थार कटोरी गिलासन थे मतलब है, और न हमें बढ़िया खादी भंडार की धोवती और कुर्ता थे मतलब। फिर क्या चाहिए? कपालम, कछु ना तो एक खोपड़ी सी मिल जाए, बई में तो दार साग खा लेंगे दो एक। वृक्ष मूलानी, वृक्ष मूलानी माने पेड़ की जड़ में सो जाएंगे भाई, बरगद के नीचे सो जाएंगे, वैसे खा लेंगे हाथ में लेके, वृक्ष मूलानी। और कुचैलनम सहायताम, और चैल कहते हैं कपड़ा थे, और मैले कुचैले कपड़ा जो कोई आदमी फेंक दे तो घूरे पे ते उठाए के धोए के हम तो बही ते काम चला लेंगे, तो लंगोटी सी बनावनी। जब 4थी क्लास में एडमिशन हो जागो तब पहरेंगे वे कपड़न ने, घूरे पे ते उठाए के धोए के कोई भारे को पहन लेगा। 4थी क्लास में एडमिशन हो जागो तब पहरेंगे कुचैलनम, मैली कुचैली कपड़े पल्ले पड़ गए, उनको हमने पहन लिया। और एक और काम करते फिर वो आदमी उपेक्षा सर्वभूताना, समस्त भूतों की उपेक्षा कर देता है। उपेक्षा मन फिर कोई मतलब ना रखे, न कोई भैया है, न भतीजो है, न मैया है, न बाप है, न बेटी है, न बेटा है, न पैसा है, न अधिकारी है, न कर्मचारी है, न मान है, न अपमान है, न जीत है, न हार है, न हर्ष है, न सुख है, न सुख है, न दुख है ना। पूरी तरह से कैसे हो जाए तो फिर द्वंद्वों से निर्द्वंद हो जाता है। और निर्द्वंदो है महाबाहो सुखम बंध्यात प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब आदमी निर्द्वंद है वो, कब होगा निर्द्वंद? जब मैं मर जाएगी तब, जब मैं मर जाएगी तब वो आदमी निर्द्वंद होगा। और जब वो निर्द्वंद हो गया
तो निर्द्वंदो महाबाहो सुखम बंध्यात प्रमुच्यते। वो फिर उस परम सुख की प्राप्ति, उसको परमात्मा की प्राप्ति, जो दिव्य आनंद है, बाकी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। पर होगी जब जब हमारा चौथी क्लास में एडमिशन है जागो तब। और अब ही हम पढ़ रहे हैं कच्चे एक में। कौन सी क्लास है भाई? नर्सरी है, LKG, प्ले ग्रुप। और वह प्ले ग्रुप को कच्चे एक को नाम है शुभेच्छा। क्या नाम हुआ क्लास का? शुभेच्छा। शुभेच्छा जिस 7 क्लास में आपने नाम सुने होगो योग वशिष्ठ को। योग वशिष्ठ एक शास्त्र है, तो उसमें वशिष्ठ जी भगवान श्री राम ते कह रहे हैं, राम जी समझा रहे हैं कि भैया गोपाल ठाकुर जी, ज्ञान की क्लास होते 7, चाहे उनते 7 स्टेप कह लो, चाहे उनते 7 सीढ़ी कह लो, चाहे उनते 7 क्लास कह लो, चाहे उनते 7 भूमिका कह लो। भूमिका, ज्ञान की 7 भूमिका, ऐसे नाम है वैसे जाता है। तो पहली भूमिका का नाम है शुभेच्छा। तो भाई शुभेच्छा काहे कहते हैं कि जो दुनिया भाई लाला, दुनिया के आदमी बड़े बड़े पढ़े लिखे, मास्टर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, वकील, प्रधान, MA और AA और बड़े बड़े पढ़े लिखे भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो जो जा मतलब जी तो अपना करिए, इतने पढ़े लिखे सबरे आदमी बाबरे तो होता ना। जब जे सबरे भगवान की कथा भी सुनते हैं, सवेरे नहा धो के और अर्घ देते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, पाठू करते हैं, वो बढ़िया पढ़े लिखे आदमी, PhD कर रही है, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई वकील हो, कोई जज हो, कोई तहसीलदार हो, इतने पढ़े लिखे आदमी जब भगवान की सेवा पूजा जप तप करते हैं, तो जा मतलब वो जा काम में दम तो हते। तो भाई म्यू कचू करे वो शुरू कर दो। जब जिस सबरी दुनिया ये बढ़िया काम कर रही है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। याते कहते हैं शुभ इच्छा। ये कच्चे एक है ना, ये है प्ले ग्रुप। तो ये हमने प्ले ग्रुप में जब एडमिशन हमने लिया, तो उसके बाद में जब अब चौथी कक्षा में जाएंगे, देखो जिस 7वीं क्लास की अगर व्याख्या हो तो एक तो जो 2 घंटा मांगते व्याख्या, पहली बात तो ये है। और बहु के अलावा जी ज्यादातर ऐसी व्याख्या है कि कसून की मूड न पे के उतर जाएगी, है ना। इसलिए मौका लगेगा तो हम बता देंगे कि, है ना। हाँ, फिर आगे बताएंगे हम। तो 7 क्लासेज है ज्ञान की, ये 7 भूमिका है। पहली कक्षा तो तन का दान करने से, शरीर की सेवा करने से अहंकार का नाश होता है। शरीर की सेवा करें भगवान की, पोछा लगा में, कथा में झाड़ू लगा में, मंदिर में पोछा लगा में, दो में मंदिर है, अपे हाथे हम जल चढ़ा में, अपे हाथे भोग लगा में, ऐसे करें तो अहंकार का नाश होगा। मैं मरेगी, और मैं मरेगी तो हम चौथी क्लास में पहुंच जाएंगे। ठीक। अच्छा जी, इसके बाद में मन को दान कैसे होता है कि मन का दान करने से सतोगुण की वृद्धि होती है, अच्छे विचार आते हैं। और धन को दान करवे थे, धन का दान करने से धन के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है, माने ममत्व है, लोभ है धन के प्रति। ना कहते कि जान चली जाइयो, हाँ चमड़ी चली जाइयो पर दमड़ी ना दूंगी, कहते हैं लोग, जान चली जाइयो पिल्ला पालूंगी जरूर। तो जो इस प्रकार से जो हमारी वृत्ति बनी हुई है, धन के प्रति जो हमारी इतनी कर्री वृत्ति बनी हुई है कि भली जान चली जाइयो पर दामे न छोड़ूंगो, ये आसक्ति में कमी आ गई आदरणीय सज्जनों। और एक बात बताऊं मैं आप, जब महाभारत से पहले राजसू यज्ञ हो गया, पांडवन को यज्ञ कर रहे हैं राजसू, तो सब लोगों ने नो तो दयो बड़ी बड़ी पढ़े लिखे विद्वान संत महात्मा ब्राह्मण और पढ़े लिखे राजाओं को। तो युधिष्ठिर ने सब भैया काम बांटे दो कि लाला तो जी जिम्मेदार, भीमसेन तेरी जिम्मेदारी तो लाला रोटी पानी की है, बाहर की जो पब्लिक आवे संत महात्मा भगत उन्हें बढ़िया तरह से रोटी खवाइयो तू। चुको भीमसेन कर रो खबैया वो जी, और ज्यादा खबैया ज्यादा जोर से बढ़िया प्यार से खवा देगो, और 2 फुलकिया खुद खा तो होगा, वो समझे कि हाँ पंडित जी को पेट भरे हो।
हमारे गुरु जी ये यहाँ के जारू की यहीं के गुजर गए। अब बात बहुत ज्यादा ही बढ़िया आदमी, अब कहूँ उनके बारे में तो वो यूँ कहो करते कि ब्राह्मण जब तक खाता ही खाता अदमर्यो न है जाए तब तक पुण्य ना मिलता। वैसे ऐसे वैसे मौज लेते गुरु जी हमारे कि इतनो खवाब है पंडित है, इतनो खवाब है ब्राह्मण है कि खाता ही खाता अदमर्यो है जाए तब पुण्य मिलता है ना। तो मेरे मित्रों जो है तुम खिला दोगे प्रेम से भीमसेन तो तुम्हारी जिम्मेदारी है रोटी पानी की, और अर्जुन तेरी जिम्मेदारी है आदर सत्कार की। बारवास के जो लोग आमे उन्हें बढ़िया ठिया पे बैठा रियो, रामा कृष्णा करियो, और कोई आदमी न्यू न समझे कि लाला हम तो जो याद अपन पूछे ही ना, कोई न्यू न कह न पावे। ठीक है, तो तेरी जिम्मेदारी है आदर सत्कार की। और द्रौपदी तुम्हारी जिम्मेदारी है हिसाब किताब की। मुंह पे हिसाब को हिलो न बैठे हो, गणित तो बहुत कमजोर हो, मैं पहले बताऊं तुम साफ साफ, है ना। तो तुम जो है कितनो घी चाहिए, कितनो आटो चाहिए, टेंट वाये कितने का दाम देंगे, ऐसा तो ना है कि कचू जाए घेर गार के सुरखे काट ले उन्हें का, ये सभी जिम्मेदारी काटेंगे ना ना, जी काम ना करते फिर जिनते बड़ी बदनामी होते। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है जाकी खर्चा पानी हिसाब की, काम बांट दिए सबको। और युधिष्ठिर बोले भीमसेन जे दुर्योधन हमारे ताऊ को छोरा है, और ताऊ को छोरा माने माँ भैया है, तो लाला दुर्योधन में खजांची बनाऊंगो, कैशियर बनाऊंगो। तो भीमसेन बोले भाई साहब है वो यज्ञ तुम तो है वो यज्ञ। हाँ, जो भीमसेन तुमने खजांची बना दो, जाए आत्म बैग दे दो तुमन दामन को, तो कर लो तुमने यज्ञ। हाँ भाई वो तो हार कस मान दो तुम थे, लेकिन युधिष्ठिर मान ही ना कि ना लाला तुम कचू के हो भाई, ताऊ को छोरा है, बराबर को भैया है, और हूँ भाई बाकी ऐसी हल्की बात न करूँ। खजांची बना दिया। कर्ण ने और दुर्योधन ने आपस में सलाह करी कि पांडवन की सवरी दाम में आज भी खर्च कर दो, हाल ही हाल कल कहते लांगे। बा जमाने में एटीएम तो उतना है ना, और उधार कोई बनिया दे तो ना हो जब, अब कल जन की बेइज्जती होगी। पूरा पैसा खर्च कर दिया एक ही दिन में, है ना, और खजाने का ताला लगा दिया, और दो हंसत हंसत जा रहे। और दूसरे दिन जैसे ही कर्ण ने और दुर्योधन ने खजाने का ताला खोला, ओ भैया पहले दिनाते दूनी रकम भर रही है, गड्डी की गड्डी चिन्ह नहीं है, गाटन न तक गुलाबी गड्डी, क्या बात है, क्या बात। तो युधिष्ठिर जा बातें जानते कि दुर्योधन की हथेरी में लक्ष्मी रहते। हाँ जी जी बात है, दुर्योधन की हथेरी में लक्ष्मी का निवास है, और जितना पैसा खर्च करेगा उतना ही पैसा बढ़ेगा। तो भीमसेन ने कहा जिम्मेदारी दी रोटी पानी की, अर्जुन ने कहा जिम्मेदारी दी कि बरी के नीचे कोई बाल को हल्ला करे, बाकी चटाक सीना हल्को सो थप्पड़ मार दे और साइड पे कर दे। अर्जुन तो यूं कह दी, ठीक। हाँ, और द्रौपदी ते हिसाब किताब की कह दी, और सब बरी के जो है क्या नाम है दुर्योधन से ये कह दिया कि जी ज्यादा व्यवस्था जो कर रहे हैं, जैसे विजय है, ये लड़के ज्यादा बोल रहे हैं, उनका जे ढैंचा की तर्री ले आवे हूँ कूटूंगोला मुझे कसू कह न पाएंगे वो। तो तेरी जिम्मेदारी ये है कि इन जो कार्यकर्ता है, राहुल है, विजय है ना, इन लोगों के लिए ढैंचा की तर्री मेरे पास लाके रख दे। अब ये सारे काम जब बांट दिए तो फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर थे, बड़े भैया अब मुझे बताओ मैं क्या करूं बताओ। तो युधिष्ठिर बोले अरे कन्हैया गोपाल तुम रिश्तेदार आदमी हो यार, कुर्सी डाल लो बैठ जा। मेरे छोरा हम पे 50 छोरा पैसे ही तुम्हें इकट्ठे कर दे। हाँ, परसाई भाई और दुनिया भर की सेवा कैसी बात करते हो, आप बैठ जाओ बैठ जाओ। तो श्री कृष्ण कहा कह रहे युधिष्ठिर थे भैया ना ना ना, जब दुनिया काम कर रही है, सबरो गांव सेवा कर रहे है, तो भाई थोड़ो बहुत सेवा तो अपने हाथ पामनते मीम करूंगा। और सुनो मैंने काम छांट लो भाई साहब, मैंने काम पकड़ लिया। मुझे एक बात बताओ युधिष्ठिर जी, तुम्हारे जी यज्ञ में महात्मा पांत खवाओगे का? गिरिंदर का विचार में खवाओ है? अच्छा, और मान लो 50-40 पंडित आ गए तो उन्हें खवाओगे? तो फिर एक काम करियो
संत और ब्राह्मणन की जो जूठी पत्थर है और कुल्लड़ सकुरा और दोना है, श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया थे युधिष्ठिर थे, संत और ब्राह्मणन की जूठी पत्थर कुल्लड़ सकुरा और दोना भैया मैं डारूंगा। अरे गोपाल, अरे जय हो करेंगे, मैं डार। और आपने देखा होगा टेलीविजन पर रवि चोपड़ा का महाभारत, किसी भैया ने पढ़ा भी होगा गीता प्रेस गोरखपुर वाला महाभारत है? तो कन्हैया ने युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में संत और ब्राह्मणन की जूठी पत्थर कुल्लड़ सकुरा और दोना अपयाते डाले। क्या बात है। अब अर्जुन बोले श्री कृष्ण भाई तुमने जिकाम क्यों कर, तुमने जिकाम जूठन क्यों उठाई, और बालक कर देते या काम है। तो देखो ध्यान देना, उन्होंने एक बात कही, आपने ये काम क्यों किया। जय नहीं, जय सिया राम। तो मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना और कर दूं, कुछ ऐतराज न हो तो हतवा। आज हम कह और दिना तो हम कह बैन लगामत है 4:30 बजे तक को, और आज बैन लग रहा है 4 बजे तक, और कौनी तक हाथ जोड़ के लग रहा हो। फिर तुम कहें वैसे ना है, कौनी तक 4 बजे से पहले मंच पे प्लीज मत आना, और आध घंटा में फिर हमको कटे में बुलाएंगे। पहले कथा को आनंद और पीछे पैसा, सही है ना। तो कोई हाँ तो कोई आदमी ने के कैसा जो है पैसा देंगे जे तो उल्टी तो मुँह नया मत दामनते, और काऊ ना मत दामनते का उल्टी आमत है। पर जा में कोई बीच में अड़वंगा लग जाए तो फिर मेरी नार कट जाते, हकीकत बता रहे हो। पहले गोपाल भैया और पीछे फिर अंधाधुंध रुपया है क्या ना। तो मेरे मित्रों, आज मैंने बैन लगाया है निवेदन करके, जबरदस्ती नहीं, आदेश नहीं, निर्देश नहीं, गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। 4 बजे तक प्लीज स्टेज पे ना, फिर बुला लेंगे का बात, हम घर के और तुम घर के। अब तो कुकर ही बैठा उठी है ये भाई, बहुत पुरानी बात है ना। हाँ जी। तो मेरे मित्रों, तो अभी जो है कन्हैया जी आपने झूठे पत्तल कुल्लड़ सकुरा दोना क्यों उठाई, हम बालकन पे उठवा देते। तो देखो श्री कृष्ण भगवान कहा कह रहे हैं, सुनियो ध्यान से सुनियो, बहुत जोरदार बात कही है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। श्री कृष्ण बोले अर्जुन ते गीता में कह रहे हैं, तीसरे अध्याय के 21वें, 22वें, 5वें और 8वें, तीसरे अध्याय के 21वें, 22वें, 5वें और 8वें, ये 4-5 श्लोकन में। अर्जुन एक बात बताऊं, अच्छा हम कर्म क्यों कर रहे हैं भाई, हम बामनी क्यों करते हैं, खेत क्यों करते हैं कि हमारा खर्चा पानी चले, दाम कम है। हम आलू को व्यापार करते हैं कि दाम कम है। हम दूध बेचते हैं मेहनत करके कि हमारा खर्चा चले। हम कथा पानी करते हैं, यज्ञ करामते हैं, काय काज करामते हैं कि भाई जाते कछु प्राप्ति हो, दक्षिणा वक्षिणा मिले और हमारा कुछ काम धंधो चले, हमारे डोकरने अगार को काम कुछ पंडिताई को है ना, जय मार तो करते हैं हम। तो अर्जुन हर एक आदमी कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसको कुछ कर्म करने की जरूरत है, और मोह काऊ कर्म करने की जरूरत ही ना। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकन में कोई भी काम करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि नान वाप्तमवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। कोई भी वस्तु मेरे लिए अप्राप्त नहीं है भाई, हमें तो दाम चाहिए या हमें कुछ और चाहिए, लोभती काम करते हैं, और लेकिन मुझे कोई भी वस्तु अप्राप्ति नहीं है, तो फिर मैं कर्म काहे को करूं। तो देखो मैंने एक बात बताई तुम्हें, 12 जुलाई को कछु भैया बैठे होंगे 12 जुलाई वारी ना, कि भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में 38 पोत पार्थ कही है। कितनी बार? 38 बार। और पूरी गीता में 24 बार कन्हैया ने अर्जुन से कौनते कहा, और 9 पोत 9 बार अर्जुन ने कन्हैया ते खाली कृष्ण कही।
न्यू समझ के जी कहूँ भगवान ना याद बनो को छोरा है हीरो है, ऐसे समझ। नौ पूत गई, नौ पूत पूरी गीता। और 88 तो जब खुली, जब 11वें अध्याय में पहुंच के जो दिखाया बवंडर पूरा, तब कहूँ ओ भैया जो कागत कर रो, तब खुली 88 अर्जुन की, है ना। तो देखिए जो श्लोक में पार्थ आ रही है भगवत गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 22वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 8वें, यही बात की चर्चा चलेगी। न्यू पार्थ कहिए न में पार्थास्ति, पार्थास्ति तो पार्थ ही तो आएगा। अर्जुन तोते में जो बात में जामार कह रहा हूं कि तू पार्थ हो, तू कौनते है, और कुंती में ही बुआ है, और प्रथा में ही भतीजी है, आते का ना, प्रथा भतीजी है, प्रथा बुआ है भैया। कुंती को दूसरा नाम प्रथा है, कुंती का दूसरा नाम है प्रथा। तो प्रथा मेरी बुआ है और कुंती मेरी बुआ है, तू मेरी बुआ का छोरा है, बेटा है। जामारे इन बातन हूं तो बता रही हूं मैं, हरेक तेज इन बातन कर तो ना हूं मैं, इतनी गहरी बात में हरेक से नहीं करता। और तुम तो यूं कर लेती हूँ कि अम्मी जी जगह खुल गई है, बच्चा बच्चा जानती हूँ तो सब तरह बतरा लेते। तो न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वात्तम वात्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त न हो, और जिसे प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूं, जिसे प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूं, ऐसी कोई चीज मुंह पे ना है कि जो मुंह पे न होए। तो अर्जुन बोले क्यों जी, तो फिर काय को कर्म करता तो देख एक बात बताओ अर्जुन, अगर मैं कर्म न करूंगा तो भारतीय संस्कृति को सत्यानाश है जाएगा। आज मैं कर्म न करूंगा तो भारत के आगे आगे आने वाली जो लड़की और लड़काएं वे सब यूं कहेंगे कि कर्म करवो जरूरी ना है भैया, जरूरी हो तो कन्हैया कर्म करते। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो कोई भी कर्म नहीं करेगा, और जो कोई कर्म नहीं करेगा तो भारतीय संस्कृति का सत्यानाश हो जाएगा। और सबरी जिम्मेदारी कौन पड़ेगी, मुंह पे। क्यों? 3रे अध्याय के 22वें श्लोक देखियो गीता में थे, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजने सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तनु वर्तते नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचने नान वात्तम वात्तव्यम वर्ते एव च कर्म। ना लो बैठ रहो, ना बैठ रहो, लोटो लोटो। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, अब शब्द न पकड़ियो ना गीता के नो नरम करूंगा बहुत। यद यद आचरती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने बड़े आदमी, भले आदमी। और कोई तुमसे यूं पूछे चो जी बड़ो आदमी कह तो कौन थे, तो देखो जी रही बड़े आदमी मुंह देखियो ना, 7 बात का वो आदमी में हो 7 गुण, और फिर में घमंड नाम की चीज नेकुन हो। 7 गुण कौन से, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य और धनादि। 7 बात है। जन्म का वो आदमी को बहुत बढ़िया खानदान अच्छे परिवार में जन्म भयो, जैसे राम जन्म भयो, कर्म अच्छे कर रहे हो। वय वय माने प्रधानी, वय माने प्रधानी, जवानी ना है, वय माने उम्र है, उम्र। तो नई उम्र हो का वो आदमी की, बढ़िया खानदान हो, अच्छे कर्म हो, जन्म कर्म वयो रूप, और देखने में खूब मलूक लगे, भक्का बूरो हो अजीत सो गोरो, और ऐश्वर्यशाली भी हो, और बढ़िया पढ़ा लिखा डबल एमए क्वालिफाइड आदमी को, विद्वान आदमी पढ़ा लिखा, अच्छे परिवार में जन्म है, कर्म भी अच्छे हैं, नई उम्र है, देखने में सुंदर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड है, ऐश्वर्यशाली है, और धनाद भी माने अनाप शनाप पैसा, अनाप शनाप पैसा। और 7 बात ठाकुर साहब एक ही आदमी में हाथे, नई उम्र होते, देखने में मलूक हुए, बढ़िया पढ़े लिखे हुए, और अच्छो खानदान में, और जवान भी है, और अनाप शनाप पैसा है, और एक ही आदमी में 7 बात है।
लेकिन फिर भी रत्ती भर घमंड नहीं करता। बड़ो आदमी कहते हैं बात है ना। तो भैया भगवत गीता के तीसरे अध्याय का मैं 22वां श्लोक बोल रहा हूँ कि यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देव तरोजन सहित प्रमाणम कुर्ते लोकस्तनु वर्तते नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने महापुरुष, भले आदमी, विद्वान आदमी, पढ़े लिखे भगत आदमी, महापुरुष जो आचरण जो काम करते हैं वही काम की छोटो आदमी नकल करे। बताओ करे कि ना करे? छोटा हाँ सामान्य आदमी वही काम की नकल करे जो बड़ा आदमी करता है। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देव तरोजन सयत प्रमाणम करते लोकस्तनुवर्तते। महान पुरुष जो काम करते हैं सामान्य व्यक्ति वाही की नकल करे, वाही को देखता है, करता है। इसलिए आज मैं कर्म करूंगा तो आगे आने वाली लड़की और लड़के कर्म करेंगे भारत के, और मैं कर्म न करूंगो तो सीताराम कोई कर्म न करेगा। फिर और भैया कोई कर्म न करेगा तो हमारे देश को सत्यानाश हो जाएगा भाई, बादर फट जाएंगे भैया। अर्जुन इसलिए मैं कर्म करता हूँ, मुझे जरूरत तो नहीं है भैया पर कर्म कर। और भरी पब्लिक में दो हाथ उठा के एक बात कह रहा हूं मैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठत्य अकर्म कृत। कन्हैया बोले अर्जुन ते सबंते खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, डंका की चोट। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कि धरती पे आज तक न तो कोई ऐसो भयो न हतु और न होगो। कैसो आज तक न तो कोई ऐसा हुआ न है न होगा। कैसा कि जो बिना कर्म करे क्षण भर के लिए रह जाए। नहीं कश्चित क्षणमपि, भाई साहब क्षणमपि नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य अकर्म कृत। बिना कर्म करे तो बाबूजी एक क्षण भर के लिए कोई रह ही नहीं सकता। अब तुम न्यू सोच न्यू कहें होते कि आचार्य जी तुम तो चलो बोल रहे हो धकाधक कर्म कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं वैसे टेसुरा से बैठे बैठे। तो भैया जी तुम सुन रहे हो, तुम सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है ना। तो आप सुन रहे हो, बिना कर्म करे कोई रह नहीं सकता। और फिर एक और बात है अर्जुन, एक श्लोक और बोलूंगा बस। कर्म तो हमें करना चाहिए, ध्यान देना, कर्म हमें करना चाहिए, कर्म हमें करना पड़ेगा। और अर्जुन कर्म न करेगो तो तू खागो का। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में चलियो ने, 8वें श्लोक में कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो या कर्मणे शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्म। जो कर्म न करेगो तो शरीर यात्रा, शरीर यात्रा माने जिंदगी कैसे कटेगी, जीवन कैसे चलेगा तेरो। इसलिए कर्म तो करना, शरीर यात्रा जीवन यापन करने के लिए कर्म तो करना चाहिए, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो सब करते हैं, कर्म तो मैं कर रहा हूं, कन्हैया ने ये बात कही। और बिना कर्म करे कोई रह नहीं सकता। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु मातो संगोस्तो कर्मणि योगस्ते कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम कर्म उच्यते नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कर्म तो करना पड़ेगा भाई साहब। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो जहां में अर्थ और धर्म में तो पुरुषार्थ प्रधान है। अर्थ और धर्म में तो पुरुषार्थ प्रधान है। अर्थ और काम और मोक्ष में प्रारब्ध प्रधान है। ना इन लो बैठ रहो, भाषा ना समझ, नहीं छोड़ ना समझे। अर्थ और धर्म की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ माने मेहनत होगा, जो सब काम परिश्रम करने से होगा, कोशिश करने से होगा। अर्थ और धर्म में ये पुरुषार्थ प्रधान है और काम और मोक्ष प्रारब्ध प्रधान है। मेरे मित्रों एक सवाल पूछने छोटा सा। आते 4 साल पहले बसंत पंचमी पे जे क्या नाम है दाऊ जी थे 8 किलोमीटर अगर महावन में है ना, और माँ रमन रहती है महाराज जी इनकी, देखिए सबन ने
माँ हर साल बसंत पंचमी पे मेला लगतो है और कछु भैयर बानी चप्पल पैर पैर के आमते कथा तक माँ ऐसी नियम है ना। तो जो है मेला लगता है बसंत पंचमी पे, तो वहां पे बहुत बड़ा मेला त्योर्स की बात है लगा हुआ था। और माँ एक प्रश्न उठा, हमने मेरी तरफ देखी वहाँ रमन रेती मावन पे 3 साल पहले बसंत पंचमी पे बड़े बड़े रिकॉर्ड के विद्वान भारतवर्ष के वहां पे कौन सा सवाल उठे, कच्चो भैया एक बात बताओ, परमात्मा की प्राप्ति कृपा साध्य है के परमात्मा की प्राप्ति साधन साध्य है, के परमात्मा की प्राप्ति घूमट मार के हंस की है जाते बता। तो यही निकला था 2 साल पहले गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण में, यही हेडिंग कि परमात्मा की प्राप्ति कृपा साध्य है कि साधन साध्य है। सवाल समझ में आ रहा होगा भैया जी, सवाल तो समझ में आ रहा होगा मेरे अंदाज में। माने भगवान की प्राप्ति ठाकुर जी कृपा करेंगे तब होगी कि हम बहुत जोते मेहनत करेंगे तब होगी जी, है सूदी भाषा। हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो जी हाँ बहुत अच्छे धन्यवाद। तो परमात्मा जाके ले मैं एक निवेदन करूंगा, आपने एक नाम एक कठोपनिषद में से छोटी सी कथा लेके सरकूंगा गार को कठोपनिषद की, कि आपने एक नाम सुने होगा नचिकेता, सुनो नचिकेता। और नचिकेता के पिता ब्राह्मण थे बहुत विद्वान, और नचिकेता के पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ है गई पूरी विधि विधान थे। और बाकी बाद में फिर पिताजी ब्राह्मणन नु गैया दान कर रहे हैं, गौदान कर रहे हैं। और नचिकेता देख रहे हैं कि हमारे पिताजी पंडितन नु गैया दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। पर नचिकेता भी बहुत बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा शास्त्रों का योगी पुरुष था। तो नचिकेता ने देखा कि पिताजी गौदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर दान करने की को तरीका तो बिल्कुल गलत है। पिताजी दान कर रहे हैं, ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। क्यों? काऊ पंडित है तो वैसी गैया दे दे तिथनी 3 थनन की, और किसी के पास में ऐसी गैया है कि वो डूंडी है 1.5 सींग की। काऊ गैया की आंख में जीव है ना दिया किसी, काऊ गैया की ए नहीं टूट रही है, और किसी गैया की ए नहीं वो तो अगाई है। काऊ गैया की उल्टी पार है, काऊ गैया की लाई पार है, कोई गैया पीछे ते पैनी है, कोई गैया कच्चे कढ़ाई की है, काऊ गैया के दूध चुचात हुए थरन में थे, है ना। और किसी गैया के सींग में अमेड़ी है, और कोई गैया बंडी है, और कोई गैया बिना बच्चा की है, और कोई गैया तोर है। तोर माने बाकी नहीं 2 बच्चा हुआ तो 1 ऊन हुआ, तो ऐसी 1 ऊन, तो ऐसी गैया दान कर रहे नचिकेता। काऊ की उल्टी पा रहे, काऊ की लाई पा रहे, काऊ की अगाई ए नहीं है, काऊ की ए नहीं टूट रही है, काऊ की ए नहीं चिर रही है, कोई 1.5 सींग की है, और कोई बंडी है, और कोई तिथनी है, और कोई कच्चे कढ़ाई की है। तो नचिकेता बोला पिताजी गौदान कर रहे हो? हाँ काम तो बढ़िया कर रहे हो पिताजी, पर एक बात पूछ लूं, बुरो मत मानियो, किल नहीं मत मोते मुँह तुम मुझे बताओ जी इतनी जोरदार गैया लाए कहाँ थे तुम, इतनी बढ़िया गैया कहाँ से मिली? कह लल्लू गैया तो मैं पैसे ही में तो इकट्ठी करेंगे जी, पैसे ही में से टेढ़ी गैया सब कटफीस है जी, तो ये तो कटफीस है। पैसे ही में तो अगर तुमने गैया ली है तो फिर ये आरामी भाई ब्रांड है। हाँ वो ब्रांड तो ऐसा कैसे, आरामी भाई ब्रांड है वो भैया, है ना। 70,000 11,000 की, 7,500 की, 9,500 की, 12,000 की, तो जी वो ब्रांड है भाई, हमारी सब गैया तो आना रही है। पर फिर भी अगर आप दान कर रहे हो गैया को, तो मैं एक निवेदन करता हूँ पिताजी कि जो गैया खरीदी तो मैंने आरामी पैसे में तो इकट्ठी करेंगे, तो जाके दाम कौन दे? जी गैया न के दाम किसने दिए थे? हमन दे बेटा, मैंने दे। तो फिर जी गैया तुम्हारी है कि हाँ मेरी होगी? तो गैया आपका धन है कि जी हाँ बेटे मेरा धन है। तो एक निवेदन करता हूँ पिताजी, जैसे गैया तुम्हारी हो गई, पैसा दे दिया तुमने पूरा आरामी को, तो गैया तुम्हारी हो गई। तो जैसे गैया तुम्हारा धन है, तैसी मीऊ तो तुम्हारा धनु। बेटा नचिकेता ने पंडित जी पिताजी ने कही कि जैसे गैया तुम्हारा धन है, तैसी मैं भी तो तुम्हारा धन हूं।
तो मोने को बता मोए कौन से पंडित जी ने दान करोगे, मन मेरा दान किसको दोगे? तो लड़कन को दान को करते गौरव बता, सौरभ कोई नहीं करता। पंडित चुप है गए। नचकेता दूसरी बार बोले, पिताजी मोए कौन से पंडित जी दान देंगे? कहूँ दे तो लगते ही दे दी, बमान फमान में नहीं रहे हूँ और पास ही। पंडित फिर चुप है गए। नचकेता ने तीसरी बार कहा, आदरणीय पिताजी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरा दान कौन से पंडित जी को दोगे? तीसरी बार कहा तो अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रगट चंदन ते, जब ज्यादा फिर पैनिया ज्यादा करेगा तो फिर आदमी क्रोध था वो। तो नचकेता के पिताजी ने से तीसरी बार कहा तो पिताजी नाराज हो गए। मृत्युर्वै ददामिते, मृत्युर्वै ददामिते, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, मैं त्यो दान करूंगा। यमराज है पढ़ा लिखा विद्वान बनता है। ओहो, क्रोध के बाद और आंधी के बाद न्यू पतो चलते हैं कि नुकसान कितने को आया बाखा नहीं चल पर। आंधी निकल जाए और क्रोध उतर जाए तब पतो चलते हैं कि नुकसान कितने को आया। नुकसान तो होना ही होना। मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं। आज नचकेता ने अपने पिताजी के पांव छुए और चरण स्पर्श करके सशरीर जा शरीर लेके जिंदो जीवतो और ये धर्मराज के गेट पे पहुंच गया। क्या और माँ ठाड़ी साहब वो द्वारपाल बाली ले लेके जट में द्वारपालों ने वहीं पर रोक दिया। ए पंडित जी रुक जाओ, रुक जाओ पंडित जी। क्या बात है भाई? नचकेता पंडित जी यहाँ तो मरवे के बाद में आमत है, जीमते नो मनाए सुनने तो मर के यहीं जाओ। हाँ, और तुमने अगर टीका न लगवाए हो तो तीसरी लहर में तुम फिर बचोगे ना, अपने आप आ जाओगे। जाओ जाओ। तो नचकेता मन में विचार करने लगा, आप भले ही मुझे न घुसने दें, मैं यहाँ से लौट के नहीं जाऊंगा। मेरे मित्रों, वो नचकेता धर्मराज के दरवाजे पे वो आसन पालती मार के वहीं पे बैठ गया। बाबूजी 3 दिन और 3 रात है गई, न नचकेता ने रोटी खाई और न एक घूंट पानी पिया। भूखा प्यासा नचकेता 3 दिन और 3 रात और धर्मराज के गेट पे दरवाजे पे बैठा रहा। और धर्मराज है जब जी पतो चली कि भाई इतना विद्वान ब्राह्मण, इतना योगी और विद्वान ब्राह्मण में दरवाजे पे 3 दिन आते भूखो है, भाई घबराएगी, भाई बहादुर फट गई। धर्मराज खुद उठ के आए दौड़ के और सोने की करसिया, सोने का कलश लेकर पानी भर के पहले तो पंडित जी में अर्घ दयो। और धर्मराज बोले नचकेता ते महाराज जी मुझे क्षमा करो भाई, मुझे न्यो नाई पतो कि इतना बड़ा विद्वान आदमी, इतना बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान योगी ब्राह्मण और मैं दरवाजे पे 3 दिन आते भूखो डरे है। भाई बहादुर फट गई, महाराज मुझे क्षमा कर दो। और पंडित जी एक बात सुनो, 3 दिन से तुमने न रोटी खाई न पानी पिया, तो इन 3 दिन के बदले में मैं कोई से 3 वरदान मुंह पे मांग ले। तो नचकेता ने कही पहलो वरदान तो जा दे दो कि हमारे पापा जी आजकल बड़ी नाराज चल रहे हैं हमसे, पिताजी बहुत नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी दूर कर दो। जय। तो यमराज बोले चलो तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान मांगो। कि दूसरे वरदान में महाराज हमें न्यों बताओ, लोग बाग हवन और यज्ञ करते हैं जाते क्या फायदा है? बताओ, लोग बाग हवन और यज्ञ करते हैं, इनसे क्या फायदा है? तो धर्मराज बोले पंडित जी नचकेता, यज्ञ करने से देवताओं का अभुदय होता है। काउंट पर अभुदय, अभुदय माने जिस छोरन से कह रहा हूं मैं, उन्नति होती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है।
हवन और यज्ञ करने से देवताओं की उन्नति होती है और देवता प्रसन्न होकर के हवन करने वाली का उद्धार करते हैं। जा मारे हम हवन करते हैं। दो वरदान है क्या? परम तृतीयम वृणीस्व नचकेता। नचकेता तीसरा वरदान और मांग लो। तो नचकेता ने जैसी आराम क्या कहा कि हाँ देख ली मैंने, नचकेता ने क्या कहा? धर्मराज तीसरे वरदान में मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्रह्म विद्या किसे कहती है? जे परमात्मा का चीज है, का वंडर हुआ, का कैसो हो तो है? परमात्मा कैसा है, ब्रह्म क्या है? मैं मैं सही है बच्चे। परम तृतीय वणिस्व नचकेता, तीसरा वरदान मांगो। तो तीसरे वरदान में मैं ये चाहता हूं कि ब्रह्म विद्या किसे कहती है और परमात्मा का स्वरूप क्या है, भगवान कैसो, काव बंडर है भगवान। तो धर्मराज बोले पंडित जी भाई जितनो चाहिए गाड़ी ट्रक भर भर के सोनो भेज दुनिया ते पैसे ही काजे, सोनो चांदी हीरा मोती जवाहरात गैया जो चाहिए सो ले जाओ भाई महाराज। पर जा तीसरे सवाल है भाई जाए मत पूछो, जा पूछो मत पब्लिक में। तो बोले धर्मराज भरी पब्लिक में तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें 2-3 वरदान दूंगा, अपनी जबान को पूरा कीजिए। एक बात बताऊं, तुलसी जा संसार में बात बाप हैं एक और जाकी बात अनेक हैं, बाकी बाप। जबान पूरी कीजिए। पंडित जी 3 धर्मराज 3 काम ऐसे हैं वो जिंदगी में केवल एक बार होते हैं, जानते हो? तो 3 काम ऐसे हैं भाई साहब जिंदगी में केवल एक बार होते हैं। कौन कौन से? सकृत अंशो निपतति, सकृत कन्या प्रदीयते और सकृदाह ददान इति त्रिनेताम सताम सकृत। ना हिलो बैठे हो शब्द ही ऐसे टेढ़े टेढ़े फंस गए श्लोकों में। सकृत माने एक बार, सकृत माने का है एक बार, अंशो माने का है हिस्सा। भैया जी धर्मराज नचकेता ने कहा धर्मराज भैया भैया के हिस्सा को बंटवारो मार साहब, जिंदगी में एक पूत हो तो रोज ना हो। भैया भैया के हिस्से का बंटवारा जीवन में केवल जैसी आराम होता है एक बार होता है और दोबारा हैरो तो बिना में बेईमान है भैया, कोई ना कोई भैया बेईमान हो जब हैरो दोबारा, है ना। नंबर 2 भाई भाई के हिस्से का बंटवारा केवल एक बार होता है गुरु महाराज। और सकृत कन्या प्रदीयते और बेटी का दान केवल एक बार दिया जाता है। लेकिन न्याम एक नई बात कह रहा हूं और आज के जमाने में उसमें ऐतराज नहीं करना चाहिए। और अब जो मैं श्लोक नई बात को कहवे जा रहा हूं वो मनुस्मृति में ते है। कोई जवान जवान बेटी हो नई और वो एक आध बारही में जाए के है गई हो विधवा, आदमी खत्म है वो। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि तामनेन विधानेन निजो बिंदेत देवरः। ना समझ बता रही? तो तामनेन विधानेन निजो बिंदेत देवरः। नई छोरी है, कोई बेटी है और पति खत्म हो गया, एक बार गई है 2 बार गई है, तो देवर के साथ नियोग विधि से उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये मनुस्मृति का आदेश है। और मेरे अंदाज में आज के जमाने में तो भाई कोई बिरादरी हो ऐसो करवे में मेरे अंदाज में अब कोई ऐतराज ना है। जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज। अगर देवर मौजूद है और फिर मैंने मंत्र वो श्लोक बोला है, मैंने बना के ना कई बात, मैंने बना के ना की तुम मुझे अटक परोसान जब कछु भैया ऐतराज करते हैं जब बात पे। मैंने हिंडौन सिटी में जो श्लोक बोल दू राजस्थान में हिंडौन सिटी में माँ पे ऐतराज कर भी सांझ को आए। फिर मैंने उनसे निवेदन किया, यही श्लोक मैंने एक बार बोला था आपके उधर जयपुर के पास में, और एक बार यही श्लोक मैंने बोलो रूपवास में। तो रूपवास से जो एक गांव है ओलेंडा, बातें यहाँ कहते हैं ओड़ेला। तुम्हारे गांव में कोई रिश्तेदारी उस्मानपुर की में ठाकुर बहुत ने
वहां भी ऐतराज हुआ था, लेकिन मेरे अंदाज में ऐतराज की बात है। तामनेन विधानेन निजो बिंदेत देवर, अगर एक दो पुत छोरी गई है, जवान जवान विधवा है गई, भाई साहब जिंदगी कटबो बहुत मुश्किल होता है ठाकुर साहब। कोई बात न कोई बता से ना रोटी का तबाह हो जाते हैं बेचारी, भ्रष्टाचार बढ़ता है, झूठे सांचे आरोप लगते हैं, कैसे कैसे बेचारी जीवन काटती हैं। इसलिए नियोग विधि से निजो बिंदेत देवर, देवर के साथ में नियोग विधि से उसकी दोबारा शादी कर दी जाए तो मनुस्मृति अलाउ करती है और इसमें कोई ऐतराज नहीं है। कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। धर्मराज, भैया भैया के हिस्से का बंटवारा जिंदगी में केवल एक बार होता है, कन्या का दान केवल एक बार होता है। और तीसरा एक और काम हुए, शक्करदाह ददान इति, मैं ये दूंगा, मैं इतना दान दूंगा, ऐसा संकल्प एक बार होता है। ये तीन काम ऐसे कालीचरण भाई साहब कि त्रिनेताम सताम सकृत, तीन काम जिंदगी में केवल एक बार होते हैं। यहाँ बायोलॉजी के बालक बैठे होंगे, भला बायोलॉजी के इंटर में बायोलॉजी है, और कछु नए छोरा वो देखते होंगे डिस्कवरी चैनल टीवी पे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल टीवी पे, एनिमल प्लेनेट नाम का चैनल टीवी पे, जहाँ जिनावन की और पशुन की बात आम थी। तो आपने देखा होगा शेर होता है ना बालक, और शेर सिंह, सिंह शेरनी के संग एक साल में केवल एक बार गमन करता है। जी हाँ, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, शेर अपनी मादा के साथ साल में केवल एक बार गमन करता है। भले आदमी के मुंह में ते एक पूत बात निकलते है और फिर लाखें के घाटे बुना पाए जाए, कह दई सो कह दई। केला कहाँ तो सबसे ज्यादा पैदा बता, महाराष्ट्र में, नागपुर में, भुसावल में, यहाँ ज्यादा हो तो केला। तो केला के पेड़ पे एक पूत फला तो बस एक बार फला आया और फिर कैसो बड़ो चाहे छोटो पेड़ है बेकार हो गया। भैया जी, सिंह गमन सज्जन वचन, सिंह गमन सज्जन वचन, और केला फरे एक बार, और तिरिया तेल हम्बीर हठ चढ़े न दूजी बार। भरी पब्लिक में तुमने वादा किया है 3 वरदान देने का आदरणीय धर्मराज, मैंने 2 वरदान मांग लिए, तीसरे वरदान को पूरा कीजिए, तीसरी बात को पूरा कीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। पंडित जी, हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए, गैया की ज्यादा शौकीन ले जाओ, गैया बढ़िया फर्स्ट क्लास है, मोटे मोटे थन भरेमा एंड पीछे ते तनेमा, पीछे ते चौरी पुट्ठी, पीछे ते भारी चौरे चौरो माथो छोटो मुंह, पुच्छ मत सक्व थनी, महाभारत में लिख रही है, पुच्छ मथ लटकनी पूंछ, सक्व थनी बराबर के थन, चौरो माथो छोटो मुंह, छोटे कान, पीछे ते चोरी भरेमा एनई तनेमा एनई, है ना, नसपार की बढ़िया और लदेमा गैया, ये विशेषता होती है। गैया ले जाओ, हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए सो ले जाओ। पंडित जी, तीसरे सवाल को मत पूछो। नहीं गुरुदेव, धर्मराज आपने जबान की है, मुझे बताइए ब्रह्म विद्या क्या है। पंडित जिद मत करो, आज पब्लिक बहुत बैठी है, तुम मुंह पे कछु के बाइबल डोल रहे का, मैं मोते कोई 19 बात निकल जाए तुम जाकू डोल रहे होगा, इतने का आदमी में बेकार की बात मत करो, जवाब दो। क्या नाम है, वरदान दो। ज्यादा जिद कर रहे हो पंडित जी तो फिर सीधे है जा, मैं उत्तर दे रहा हूं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, धर्मराज वरदान दे रहे, 30 रूपा बातें बताए ने। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, जिस परमात्मा की तुम मुझसे पूछ रहे हो, परमात्मा कैसा होता है, ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म क्या है, तो पंडित जी सुनो,
नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। जो आदमी 5-5 घंटा माइक पे लगातार प्रवचन करता है, बोलता है, 5-5, 6-6 घंटे जो माइक पे भगवान की कथा प्रवचन बोलता रहता है, उस 5 घंटा डेली बोलने वाला भी आज तक परमात्मा को नहीं जान पाया, नहीं जान पाता। न बहुना सुतेन, सुतेन माने सुनना, और जिसने पूरा जीवन निकाल दिया भगवान की कथा सुनते सुनते, उस कथा सुनने से भी कोई भी आज तक परमात्मा को नहीं जान पाया। ओहो, आज जी क्या कह रहे? नचकेता, लंबे चौड़े प्रवचन देने से और दुनिया भर की कथा सुनने से भी कोई आज तक परमात्मा को नहीं जान पाया। तो फिर कैसे जानते हैं साहब? कि यमे वैस व्रणुते तेन लभ्यस, ने शब्द न पकड़ियो, टेढ़े शब्द है हल्के से। यमे वैस व्रणुते तेन लभ्यस, लभ्य माने प्राप्त करना, तेन माने हुए। उस परमात्मा को वही प्राप्त करते हैं, वही जान पाते हैं। उस भगवान को भाई साहब वही जान पाते हैं जिसको वो जनाना चाहता है, वही जान पाता है। अपनी ओर से कोई लाख कोशिश कर ले, प्रवचन कर ले, कथा पढ़ ले, जिंदगी भर सुन ले, कोई नहीं जान पाता। वो एक पोत भाई साहब अगर जाने को, तो फिर वापस बोलो ना जाते, बोलती बंद हो जाती है। कि सोई जाने, सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने। और फिर क्या हुआ? जानत तुम ही, जानत तुम ही, तुम ही होई जाई, सोई जाने हो, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा। जानहि भगत, जानहि भगत, भगत उर चंदन, तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा। नायमात्मा, धर्मराज बोले, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, नायमात्मा प्रवचन मतलब नायमात्मा,
नाय बात माने प्रवचन